टुडे आवर टॉपिक इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, खुलवी तंजीम। ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदार, आर मेड ऑफ, बने हैं इधर दोनों, मतलब जो दोनों किस्म के हैं। वन यूनिसेलुलर, मतलब जो एक खुली से जानदार बना है, और मैनी सेल्स, या कई खुलियों से मिलकर, मतलब मल्टी सेलुलर। वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही खुली से मिलकर पूरा जानदार बनता है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और वो जो कि बहुत सारे खुलियों से मिलकर बनता है उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। मोर और मज़ीद ये, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म, कुछ ख़ास जानदार हैं, विच आर यूनिसेलुलर, जो कि या खुलवी हैं, बट लेकिन दे लिव इन ग्रुप्स, लेकिन वो ग्रोह में रहते हैं, एंड मेक कॉलोनीज़, और कॉलोनियाँ बनाते हैं। हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स मिलते हैं तो वो आपके पास क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, लेकिन वो उनके लिए ये शर्त है कि वो स्पेसिफिक काम करें, एक जैसा काम करें, और उनकी स्ट्रक्चर भी एक जैसी हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स मिलते हैं लेकिन वो टिश्यू नहीं बल्कि कॉलोनी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके काम अलग अलग होते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल फॉर्म, उसे हम कहते हैं कॉलोनी की शक्ल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या खुलवी तंजीम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या खुलवी जानदार सचेस, जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, एटीसी, ये सारे हमारे पास यूनिसेलुलर हैं, मतलब एक ही खुलिये पर ये पूरा जानदार मुश्तमिल होता है। हैव बॉडीज, इनके जो अजसाम होते हैं, मेड ऑफ सिंगल सेल, ये एक ही सेल के बने होते हैं। एंड द वर्क, और जो काम होता है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तकसीम किया गया होता है, अमंग डिफरेंट ऑर्गेनल्स, मुख्तलिफ उज़वियों के दौरान। उज़वी जो खुलिये के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसे हम ऑर्गेनल्स या उज़वे कहते हैं, ऑफ द सेल्स, खुलिये के। सो देयर इज़ डिवीजन, तो तकसीम होती है, ऑफ लेबर, काम की, अमंग डिफरेंट ऑर्गेनल्स, मुख्तलिफ उज़वियों के दरमियान। मतलब सेल के अंदर जो आपके पास जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें से हर ऑर्गेनल अपना अपना काम करता है, अपना अपना ख़ास काम अंजाम देता है। और दो अगरचे दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये एक ही सेल से बने जानदार होते हैं, येट दे आर कैपेबल, लेकिन ये इस काबिल होते हैं, कैपेबल इस काबिल होते हैं, ऑफ कैरिंग आउट, कि वो कर सके ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़, तमाम हयातियाती कामों को, वाइटल हयातियाती एक्टिविटीज़, कामों को, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के। मतलब ये एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो जो काम एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म कर सकता है वो तमाम ये एक सेल में रहकर भी कर सकता है। देयर सिंगल सेल आर कैपेबल, इसका जो एक खुलिया है या वाहिद खुलिया है ये इस काबिल होता है, ऑफ रिस्पायरेशन, ये सांस भी ले सकता है, डाइजेशन, हाजमे का काम भी कर सकता है, मतलब खुराक को हजम करने का काम भी कर सकता है, एक्सक्रीशन, अखराज भी करता है, रिप्रोडक्शन, तौलीद का काम, ईटीसी वगैरह ये करता है। दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस किस्म के जानदार, कैन लिव इंडिपेंडेंटली, ये आज़ादाना तौर पर अलग अलग रह सकते हैं। द नेक्स्ट इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनी की तंजीम। वॉल्वक्स इज़ अ ग्रीन एल्जी, वॉल्वक्स हमारे पास एक ग्रीन एल्जी है, एल्जी मतलब काई। इट इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल, ये आम मिसाल है, ऑफ यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, या खुली कॉलोनी के जानदारों की। हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं, कॉलोनी किसे कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सेल मिलते हैं लेकिन एक जैसा काम ना करें उसे वो कॉलोनीज बनाते हैं। इट लिव्स इन वाटर, ये पानी में रहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वक्स, सैकड़ों वॉल्वक्स सेल मेक बनाते हैं अ स्मॉल वॉल्वक्स कॉलोनी, एक छोटी वॉल्वक्स की कॉलोनी को। मैनी स्मॉल कॉलोनीज, और कई छोटी कॉलोनियाँ मेक बनाती हैं अ बिग कॉलोनी, एक बड़ी कॉलोनी। मतलब सैकड़ों वॉल्वक्स मिलकर वे एक कॉलोनी बनाते हैं छोटी, फिर एक छोटी छोटी कॉलोनियाँ मिलकर बड़ी कॉलोनी बनाती हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शन, ज़्यादातर जो काम होते हैं, आर परफॉर्म, अंजाम दिए जाते हैं, बाय एवरी सेल, हर खुलिये में, मतलब हर खुलिये का अपना अपना एक ख़ास काम होता है। हाउएवर, जबकि एन इंडिविजुअल वॉल्वक्स सेल, एक वॉल्वक्स का खुलिया, कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, ये आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता। एज द सेल ऑफ कॉलोनी, जबकि अगर सेल होते हैं कॉलोनी के, आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये इन्हिसार करते हैं एक दूसरे पर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, देर आर सेल्स, इसमें कुछ सेल्स या खुलिये होते हैं, विच आर स्पेशलाइज, जो कि ख़ास होते हैं, फॉर मोबिलिटी, हरकत के लिए। मोबिलिटी मतलब हरकत, मोबाइल को भी हम मोबाइल इसीलिए कहते हैं, मोबिलिटी का लफ्ज़ी माना है वो चीज़ जो कि आज़ादाना तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो इसलिए जो कुछ आपके पास जो इसमें वॉल्वक्स में जो सेल्स होते हैं वो हरकत के लिए होते हैं ख़ास, वाइल अदर सेल्स आर फॉर रिप्रोडक्शन, जबकि बाकी जो खुलिये होते हैं, कुछ खुलिये तौलीद का काम करते हैं, तौलीद मतलब दूसरी नस्ल को पैदा करना, यानी बच्चे पैदा करने का काम करते हैं। तो इसलिए ये अलग नहीं रह सकते, ये कॉलोनी के साथ ही रहते हैं। देयरफॉर, इसलिए द डिवीज़न,
जो तकसीम होती है इज़ अबव द सेलुलर लेवल, ये खुलवी लेवल से भी ऊपर की होती है। एंड दिस इज़ अ ट्रेंड टूवर्ड, और इसमें ये रुझान होता है मोर कॉम्प्लेक्स डिवीजन, ज़्यादा पेचीदा तकसीम ऑफ लेबर कामों की इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कसीर खुलवी जानदारों में। मतलब इनमें ये होता है कि कॉलोनियल जो होते हैं वो अलग अलग नहीं रह सकते, क्योंकि इस तरह घर में होता है तो एक घर का बड़ा होता है वो कमा के लाता है, एक खाना बनाता है, दूसरा खाना सफाई का काम करता है। तो इस तरह इनके भी अलग अलग कामों की तकसीमें होती हैं, एक एक काम एक एक के ज़िम्मे होता है, तो इसलिए ये अलग नहीं रह सकते बल्कि ये एक साथ ही रहते हैं। इसके आपको यहाँ पिक्चर दी गई है, आपको ये एक क्लेमाइडोमोनास दिया गया है एक पिक्चर में, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि अकेले रह सकता है। फिर अगली पिक्चर में आपको वॉल्वॉक्स की कॉलोनीज़ दी गई हैं कि पहले एक वॉल्वॉक्स की छोटी कॉलोनी बनी, फिर वो मिलकर बड़ी कॉलोनीज़ बनाई उसने, और ये अलग नहीं रह सकते क्योंकि इनमें हर एक का अपना ख़ास काम होता है। अब आते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन कसीर खुलवी तंजीम। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन कसीर खुलवी तंजीम में सेल्स खुलिए आर ऑर्गेनाइज, उसे तरतीब दिया जाता है इनटू टिश्यू बाफ्तों में। मतलब यहाँ पर अब सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक काम करते हैं, विच इंटर्न जो कि जवाब बदले में फॉर्म बनाते हैं ऑर्गन्स आज़ा को, एंड ऑर्गन में एक ऑर्गन सिस्टम, और आज़ा मिलकर आज़ा का निज़ाम बनाते हैं। ये पहले आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं सारा। ऑल प्लांट्स, तमाम पौधे एंड एनिमल्स और जानवर हैव मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी कसीर खुलवी तंजीम होती है। द बॉडी ऑफ अ प्लांट इज़ मेड ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द बॉडी ऑफ अ प्लांट, और जो जिस्म होता है पौधे का, इज़ मेड, वो बना होता है, ऑफ वेजिटेटिव, नबाताती, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और तौलीदी आज़ा से। मतलब पौधा जो आपके पास है उसमें आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, वेजिटेटिव सिस्टम भी होता है। रूट्स जड़ें, स्टेम तना, ब्रांचेस शाखें, एंड लीव्स और पत्ते आर द वेजिटेटिव ऑर्गन, ये नबाताती आज़ा हैं। वाइल जबकि फ्लावर्स, फूल आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, ये तौलीदी आज़ा है पौधे का। मतलब आपके पास जो बीज वगैरह होते हैं वो आपके पास फूल के अंदर होते हैं, फूल के अंदर अगर आप बीच में देखो तो छोटे छोटे दाने दाने से होते हैं, पोलैंस जिसको कहते हैं, उससे फिर आप एक नया पौधा या एक नया बीज बनता है, फिर एक नया पौधा उससे जन्म लेता है। तो इस तरह आपके पास इसके दो चीज़ें होती हैं, एक वेजिटेटिव जो कि आपके पास पौधों वगैरह पर मुश्तमिल होता है, पत्ते वगैरह पर, और एक आपके पास रिप्रोडक्टिव जो कि फ्लावर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, हैज़ मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन, ये कसीर खुलवी तंजीम का एक मिसाल है आपके पास। मस्टर्ड अगर आप देखो, सरसों का तेल हम बनाते हैं उसके दानों से, और उसको फिर अगर दोबारा हम ज़मीन में बोएं तो उससे पूरा पौधा निकल आता है। सिमिलरली इस तरह द बॉडी ऑफ एन एनिमल, और जानवरों का जिस्म, इज़ मेड ऑफ, बना होता है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ अज़ा के निज़ाम से। ईजी जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इन्हिज़ाम मतलब हाजमे का निज़ाम, रिस्पायरेटरी सिस्टम सांस लेने का निज़ाम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दौरान खून के गर्दिश का निज़ाम, नर्वस सिस्टम आसाबी निज़ाम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तौलीद का निज़ाम, ETC वगैरह, ये तमाम निज़ाम एक जानदार के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर फ्रॉग शो मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन, मेंढक दिखाता है हमें कसीर खुलवी तंजीम। तो आपको यहाँ पर नीचे पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं कि आपके पास एक प्लांट की एग्जाम्पल है और एक आपके पास है जो एनिमल की एग्जाम्पल है। इस तरह इंसान भी इसमें आ जाता है आपके पास। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है और इनमें फ़र्क क्या होता है। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।